Hello everyone, welcome back to my online classroom guys. This is Rahul Vishkarma and we are watching our favorite channel that is PI Rahul. So बच्चों कैसे हैं आप सब लोग। हम लोगों ने अभी तक रिफ्रैक्शन के बारे में कंप्लीट नॉलेज ले ली है, ठीक है, कि रिफ्रैक्शन कैसे होता है, उसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। फिर हमने रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म करवा के देख लिया। फिर हमने प्रिज्म से क्या पता लगा कि रिफ्रैक्शन थ्रू अगर प्रिज्म करवाओगे तो आपको एक लाइट का स्पेक्ट्रम मिलेगा। सर ऐसा ही स्पेक्ट्रम तो हम रेनबो में भी देखते हैं, तो हमने रेनबो बना के भी देख लिया। रेनबो बनाने के लिए तीन कंडीशन एक साथ होना जरूरी है। पहली बोलो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन सब एक साथ होना जरूरी है, तो वो सब आपने करवा दिया, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन का एक एप्लीकेशन तो आप पढ़ चुके हो रेनबो की फॉर्म में। अब बच्चों काफ़ी सारी रिफ्रैक्शन की एप्लीकेशंस है जो आप डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हो, जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, है ना। जब भी आप पानी से भरे किसी बकेट में पेंसिल डालोगे तो आपको पेंसिल टिल्ट होती हुई दिखाई देगी, ठीक है। या फिर जब भी आप स्विमिंग कर रहे हो और ऊपर से जब आप किसी बर्ड को उड़ते हुए देखते हो तो वो आपको थोड़ा सा कम हाइट पे दिखाई देता है ना, उसकी एक्चुअल पोजीशन डिस्टर्ब होती हुई दिखाई देती है, ठीक है। या आप किसी बकेट में कॉइन डालो तो कॉइन आपको थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, है ना। वो सारी एप्लीकेशंस किसकी होती है, वो सारी एप्लीकेशंस होती है रिफ्रैक्शन की, ठीक है। तो आज हम वही पढ़ने जा रहे हैं कि रिफ्रैक्शन हमारी डेली लाइफ में क्या क्या उसके साथ में इंसिडेंट होते हैं। तो इंसिडेंट ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो आज पहला टॉपिक पढ़ते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। स्टार्स कैसे ट्विंकल करते हैं, क्या उसके पीछे का रीजन होता है, ठीक है। तो सपोज सुनना बात को, सुन रहा है तो ले देख, ये क्या है स्टार, ये क्या है स्टार्स, ठीक है। अब स्टार से कौन सी लाइट आएगी, सर सिंपल सी बात है, स्टार लाइट आएगी। बहुत बढ़िया, ये ले श्यूं खुपच, ठीक है। अब नीचे क्या होगा बेटा, धरती माता है। यहाँ कहाँ है, धरती माता है। ये क्या है, धरती माता। किधर कैसे बनाऊँ यार धरती माता, ऐसे बना दी मैंने धरती माता, ठीक है। अर्थ, और अर्थ पे कौन खड़ा हुआ है, एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा खड़ा हुआ है। ये लो कहाँ खड़ा करो इसको, ऐसे टिक 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 टी टी टी। अब ये तारे गिन रहा है, तारे क्यों गिन रहा है वो मुझे भी नहीं पता, पागल हो चुका है, लेकिन अब तारे गिन रहा है, ठीक है। अब तारे गिन रहा है तो क्या हुआ, देखो अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेरिक लेयर होती है। अर्थ के ऊपर क्या होगी, एटमॉस्फेयर की लेयर होगी। देखो बच्चों में, एक मिनट में मार्कर लेके आना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। अब क्या होगा, अर्थ के ऊपर बच्चों एटमॉस्फेयर की लेयर है, एटमॉस्फेयर की लेयर। ये क्या है, एटमॉस्फेयर लेयर्स, ठीक है। ये क्या है, एटमॉस्फेयर की लेयर्स। अब बच्चों एटमॉस्फेयर होने का मतलब क्या है कि अर्थ के आसपास क्या है, मीडियम आ गया। अर्थ के आसपास क्या आ गया, मीडियम आ गया। अब वो मीडियम कैसा है, एयर की फॉर्म में हो सकता है, वाटर ड्रॉपलेट हो सकती है, कोई कुछ भी हो सकता है, बट हाँ मीडियम है। और यहाँ स्टार भाई साहब कहाँ है, स्पेस में। स्टार कहाँ अवेलेबल है, स्पेस में अवेलेबल है सर। कहाँ है, स्पेस में। अब अगर स्पेस में है तो स्पेस में क्या है, कोई मीडियम नहीं होता है। स्पेस क्या होता है बेटा, वैक्यूम होता है। अब कोई मीडियम नहीं है और स्टार की लाइट चल रही है। अब ये स्टार की लाइट कहाँ से आ रही है, वैक्यूम से, जहाँ कोई मीडियम नहीं है। और कहाँ जा रही है, अर्थ के एटमॉस्फेयर पे, जहाँ पे मीडियम है। तो कुछ मीडियम नहीं है और यहाँ पे मीडियम है, तो यहाँ कुल मिला के इसका क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है। एक बार वैक्यूम से लेके, और मान लो वैक्यूम क्या है, इसके कंपैरिजन में क्या है, रेयर है। वैक्यूम क्या है, अर्थ के मीडियम, अर्थ के एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में क्या है, रेयर है। और ये क्या हो गया, डेंसर हो गया। ये क्या हो गया, डेंसर हो गया। तो देखो अब क्या होगा कि जैसे ही स्टार लाइट आई, ये स्टार लाइट आई, अभी तक स्पेस में जा रही थी, जैसे ही मीडियम में एंटर करेगी क्या होगा, इसका रिफ्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब रिफ्रैक्शन होगा तो ये नॉर्मल के पास जाएगी, दूर। मान लो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल। अच्छा रिफ्रैक्शन जब रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल के पास आती है, तो नॉर्मल के पास कुछ इस तरीके से आएगी, कुछ इस तरीके से टिल्ट हो जाएगी। अरे यार ये मैंने गलत बना दिया, ठीक है, ये बच्चा मैंने गलत बना दिया, बच्चे को यहाँ पे बनाना पड़ेगा। ये रहा बच्चा, ठीक है। अब ठीक है सर, ये अर्थ पे बैठा हुआ बच्चा है, ठीक है। तो अब ये लाइट बच्चों जानी कैसी चाहिए थी, इस तरीके से,
ये लाइट लिटरली जानी कैसी चाहिए थी, इस तरीके से स्टार लाइट ऐसे जानी चाहिए थी, जा कैसे रही है, इस तरीके से टिल्ट हो गई, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, इस पॉइंट पे जैसे ही इसने लाइट ने मीडियम में एंटर करने की कोशिश करी, इस पॉइंट में मीडियम पे देखो, इस पॉइंट से पहले वैक्यूम और इस पॉइंट के बाद में मीडियम हो गया। ये वाला जो पॉइंट दिखाई दे रहा है बच्चों, ये पॉइंट ए, इस ए पॉइंट के इधर तो क्या हो गया, वैक्यूम, इधर तो क्या हो गया, वैक्यूम, और यहाँ पे क्या हो गया, मीडियम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे इसका रिफ्रैक्शन होना पॉसिबल है। तो इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, इस ए पॉइंट पे इसका स्टारलाइट का क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। अगर रिफ्रैक्शन हो गया इसका मतलब ये लाइट टिल्ट हो जाएगी अपने पास से टिल्ट हो जाएगी। इसको जो बच्चा मेरा अर्थ पे है, इसको कैसी दिखाई देगी, इसको यहां पे दिखाई देगा, ये मतलब एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर। स्टार कहाँ दिखाई देगा, इसको एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर, तो इसे बोलते हैं एपेरेंट पोजीशन। इसे क्या बोलते हैं, एपेरेंट पोजीशन। और ये क्या होगी बच्चा, एक्चुअल पोजीशन। ये क्या होगी, एक्चुअल पोजीशन। ये क्या हो गई, एक्चुअल पोजीशन, और वो क्या हो गई, एपेरेंट पोजीशन। तो हमेशा ध्यान रखना कि स्टार लाइट क्या होगी, रिफ्रैक्ट होकर आती है आपके पास। जब भी आप अर्थ से स्टार को देखते हो तो वो क्या होती है, रिफ्रैक्ट होकर आती है। अच्छा सर, ये तो बात समझ में आ गई कि इसकी जो हम जो स्टार देख रहे हैं वो उसकी एक्चुअल पोजीशन नहीं है, वो उसकी एपेरेंट पोजीशन है। क्यों है, रिफ्रैक्शन के कारण, रिफ्रैक्शन की वजह से जो एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर हाइट पर ऊपर जाके मेरा स्टार बनेगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट देखो, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टारलाइट। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टारलाइट। स्टारलाइट का क्या होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो जाता है। देखो, व्हेन इट एंटर्स इनटू द अर्थ एटमॉस्फेयर वेयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज चेंजिंग ग्रेजुअली। अब देखो, अर्थ का जो मीडियम है बच्चों, वो हर बार चेंज होता रहता है। कभी बहुत ज़्यादा गर्मी है तो वाटर ड्रॉपलेट्स की कमी होगी तो मीडियम कम रह होगा। ठीक है, अब जैसे बरसात का मौसम है तो वाटर ड्रॉपलेट्स आपके एनवायरनमेंट में अवेलेबल होंगी तो वो थोड़ा सा मीडियम क्या हो जाएगा, डेंस हो जाएगा। यानी कि हर बार मतलब कॉन्स्टेंटली उसका मीडियम नहीं रहता है। तो एयर जो अर्थ है, अर्थ का मीडियम हमेशा, उसका जो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमेशा चेंज होता रहता है। और अगर चेंज होता रहेगा, ठीक है, तो पहले वो बात कर लेते हैं। सो स्टार लाइट गेट बेंट टुवर्ड्स नॉर्मल ड्यू टू दिस स्टार इज अपेरेंट स्लाइटली अबव। स्लाइटली अबव मतलब तो पूरा एक्चुअल में नहीं, बट हाँ कुछ हद तक थोड़ा सा ऊपर ये स्टार मेरे को दिखाई देगा। अब बात करते हैं ट्विंकलिंग की। तो बच्चों, जैसे ही स्टार लाइट एंटर होगी मीडियम में, वो क्या करेगी, अब देखो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है, तो जो स्टार लाइट आपकी आंखों में आ रही है वो कभी तो ब्राइट हो जाएगी, कभी उसको फ्लिंकर करने लगेगी। कभी तो ब्राइट होगी, कभी फ्लिंकर, कभी ब्राइट कभी फ्लिंकर, यानी कि हर बार उसकी चेंजिंग होती रहेगी। और उसी वजह से आपको स्टार क्या दिखाई देगा, ट्विंकल करता हुआ दिखाई देगा। आपको ऐसा लगेगा स्टार ट्विंकल कर रहा है, बट नॉट, स्टार ट्विंकल नहीं कर रहा है। जो स्टार लाइट आपकी आंखों में एंटर हो रही है वो अर्थ के मीडियम की वजह से बार बार अपनी ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करती है। जब ज़्यादा होगी तो ट्विंकलिंग ज़्यादा दिखाई देगी, जो ज़्यादा ब्राइट दिखाई देगा स्टार, और कम होगी तो आपको कम ब्राइटनेस वाला स्टार दिखाई देगा। लेकिन ये बार बार कुछ सेकंड के अंतराल में ऐसा होता रहता है, इस वजह से आपको बार बार ट्विंकलिंग करता हुआ स्टार दिखाई देता है। ठीक है, ये इसके पीछे का रीज़न है। सर एक बात बताओ क्या, स्टार का तो समझ में आ गया, प्लैनेट क्यों नहीं ट्विंकल करते हैं? उसके पीछे का रीज़न ये है, स्टार देखो काफ़ी लार्ज डिस्टेंस पे है, स्टार अर्थ से काफ़ी लार्ज डिस्टेंस पे अवेलेबल है, और प्लैनेट क्या है, बहुत ही पास है, मतलब इतने भी पास नहीं, बट हाँ कंपेरेटिवली स्टार्स जो है वो लार्ज डिस्टेंस पे अवेलेबल होते हैं और प्लैनेट अर्थ के काफ़ी नज़दीक होते हैं। ठीक है, अब प्लैनेट जो है वो नज़दीक है, अब नज़दीक है तो वो एक बड़े लाइट सोर्स की तरह बिहेव करेगा। प्लैनेट जो भी चीज़ नज़दीक होती है आपके पास में, बिल्कुल मैंने ऐसे रखा, ठीक है, मेरा बिल्कुल सपोज अब मेरी आंखों के जस्ट सामने ये मार्कर रखा हुआ है, तो मुझे ये बड़ा मास दिखाई दे रहा है, मतलब बहुत बड़ा इसका एरिया दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ी साइज़ दिखाई दे रही है मार्कर की। अब इसी मार्कर को मैं बहुत दूर लेके चला जाऊँ, 100 किलोमीटर पर लेके चला जाऊँ, ये कैसा दिखाई देगा, बिल्कुल पॉइंट साइज का दिखाई देगा, है ना भाई। ऑब्वियसली बात है, जो चीज़ जितनी ज़्यादा दूर होगी उतनी ही उसकी साइज छोटी होगी।
ठीक है। तो कंपेरेटिवली प्लैनेट जो है वो मुझे बड़े सोर्सेस के फॉर्म में दिखाई देते हैं, ठीक है। तो उससे जो स्टार लाइट आती है वो इसका जो ब्राइटनेस है या उसकी जो फ्लिंकरिंग करने की जो कैटेगरी है या फ्रिंकलिंग करने की जो नेचर है वो ओवरऑल एवरेज 0 हो जाती है। इस वजह से उसको वो आपको ट्विंकलिंग करता हुआ दिखाई नहीं देता है, ठीक है। एक्चुअली में ट्विंकल ये भी नहीं करता है, नहीं। आप बोलते हो कि स्टार ट्विंकल करता है, नहीं, स्टार तो कुछ नहीं कर रहा, बस स्टार लाइट आपको प्रोवाइड करवा रहा है। वो तो गलती किसकी है? आपके मीडियम की है, आपके मीडियम के। अगर सपोज कुछ ऐसा करो कि आपका अर्थ का मीडियम, अर्थ का जो आसपास का जो मीडियम है, जो एयर है, वो उसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स हमेशा फिक्स हो जाए, ठीक है। मतलब ना तो इसमें वाटर ड्रॉपलेट है ना कुछ है, बस एक बार फिक्स कर दिया कि रेफ्रेक्टिव इंडेक्स इसका 4 है तो वो हमेशा 4 रहेगा, तो फिर आपकी स्टार ट्विंकल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी ब्राइटनेस हमेशा फिक्स हो जाएगी। उसकी ब्राइटनेस, हाँ, वो जो उसकी स्टार की जो पोजीशन है वो जरूर चेंज होगी, वो जरूर आपको चेंज दिखाई देगी, क्योंकि मीडियम है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसका मतलब पोजीशन चेंज है, ठीक है। बट अगर आपने इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिक्स कर दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को चेंज नहीं कर रहे हो, तो उससे इसकी ब्राइटनेस जो है वो भी फिक्स हो जाएगी। जो अब आपकी आंखों में जो ब्राइटनेस गिरेगी वो भी हमेशा आपको क्या दिखाई देगी? फिक्स दिखाई देगी। इसका सब डेली लाइफ में भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे आपने कभी देखा होगा, लिसन, सपोज मैं आपके आंखों के सामने बिल्कुल मोबाइल की टॉर्च लगाता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैंने मोबाइल की टॉर्च लगाई, आपको एक बिल्कुल आंखों के सामने रख दिया, आपको क्या दिखाई देगा? आपको एक कंप्लीट लाइट सोर्स दिखाई देगा, है नहीं? थोड़ी देर आपकी आंखों को प्रॉब्लम होगी, लेकिन जब आप कंटिन्यूसली इसमें देखोगे तो आपको हैबिचुअल हो जाओगे आप, ठीक है। अब सपोज मैं क्या करता हूँ, कभी मेरी टॉर्च की ब्राइटनेस कम करता हूँ, कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी ज़्यादा, और ये बहुत फास्ट कर रहा हूँ, कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा। क्या होगा? आपको ऐसा लगेगा कि जो सामने टॉर्च रखी हुई है वो ट्विंकलिंग कर रही है। क्यों? क्योंकि उसकी ब्राइटनेस हमेशा मैं कम ज़्यादा कर रहा हूँ। वही सेम काम इसमें है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और प्लैनेट का मैंने आपको बता दिया है। इसको कॉपी करो। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं आप ही के सिलेबस का कि सनराइज और सनसेट डिले क्यों होता है। इसको कॉपी करो। ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपका एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। इसमें क्या केस है? सुनो, आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि जब एक्चुअल टाइम होता है सनसेट का या सनराइज का, उससे अगर सनसेट का टाइम की बात करते हैं तो जो एक्चुअल टाइम है उससे 2 मिनट के बाद आपका जो है वो सन जो है वो सेट होता है। उसी तरीके से जो सूरज उगने का या सनराइज का जो एक्चुअल टाइम है उससे 2 मिनट पहले ही आपका सूरज उग जाता है। ऐसा क्यों सर? एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, उसके पीछे का भी रीज़न है। वो भी रीज़न क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। उसका रीज़न भी क्या है? एटमॉस्फेरिक रीज़न। तो इसका रीज़न भी क्या है? इसका रीज़न भी है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसका रीजन भी क्या है बच्चों? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब देखो सीन क्या बनेगा, सुनो, वापस से सेम काम करता हूं मैं, अर्थ बना लेता हूं एक, ठीक है। और अर्थ पर एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा खड़ा हुआ है, टी 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 टी, ये लो, ठीक है। अब ये क्या है? यहां पे अर्थ का मीडियम है। ये क्या है? अर्थ का मीडियम। ये क्या है? अर्थ का मीडियम है। ये तो हो गई आपकी अर्थ, और ये हो गया अर्थ का मीडियम। अर्थ एटमॉस्फेयर जिसे आप बोल सकते हो। ये क्या हो गया? अर्थ का एटमॉस्फेयर हो गया। अब सुनो, एक्चुअली में जब सनसेट हो रहा होता है, अच्छा सबसे पहले बताओ हॉरिजॉन का मीनिंग समझते हो? हॉरिजॉन क्या होता है? हॉरिजन का मीनिंग होता है, जैसे देखना, कभी भी आप जब छत पे जाके देखते हो तो आपको लगता है कि जो स्काई एंड अर्थ दोनों कहीं ना कहीं जाके मिल रहे हैं। स्काई एंड अर्थ कहीं ना कहीं जाके मिल रहे हैं। तो जिस लाइन पर वो मिलते हैं ना बच्चों, जहाँ आपको लगता है कि स्काई और अर्थ मिल रहे हैं, एक्चुअली में ऐसा होता नहीं, बट हमारी ह्यूमन आई जो है वो उसको एज्यूम करती है कि हाँ यार स्काई और अर्थ आपस में मिल रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन। क्या बोलते हैं उसको? हॉरिजॉन। या फिर जहाँ तक आप जब भी सनराइज या सनसेट देखते हो, जहाँ से आपको लगता है ना सनराइज और सनसेट हो रहा है, वो वाला पॉइंट, जब वो वाली जो लाइन होती है उसको हॉरिजॉन बोलते हो, जैसे भी बोलते हो, ठीक है। अब लिसन,
मान लो यहाँ पे आपका सनसेट हो चुका है, अभी क्या हो चुका है, सनसेट या सनराइज जो भी है। फिलहाल सन की पोजीशन क्या है, एक्चुअल पोजीशन क्या है, ये इसका आपका हॉरिजॉन, ये क्या है आपका हॉरिजॉन, दैट इज, ठीक है, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब देखो फिलहाल आपका क्या हो चुका है, सनसेट हो चुका है या सनराइज जो भी है। फिलहाल सन की पोजीशन क्या है, ये एक्चुअल पोजीशन है बच्चों, एक्चुअल पोजीशन। और एक्चुअल पोजीशन क्या है, जस्ट बिलो फ्रॉम द होरिजन, बिल्कुल नीचे, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा नीचे, नहीं, जस्ट बिलो द होरिजन, जस्ट बिलो द, मतलब अगले 2 मिनट में ये सन जो है वो ऊपर आ जाएगा, जस्ट बिलो दी होरिजोन, हॉरिजॉन्टल लाइन से जस्ट बिलो है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा नीचे, नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा नीचे होगा तो फिर सनसेट ही हो जाएगा ना कंप्लीट। तो अगर 2 मिनट, इतना नीचे है कि 2 मिनट में ये सनसेट ऊपर होने वाला। अब देखो सनलाइट आई, ठीक है, मान लो कुछ इस तरीके से सनलाइट निकली, ठीक है, अब अर्थ है, अब अर्थ का मीडियम है, अब मीडियम है तो सन तो कहाँ है, स्पेस में है, सन तो कहाँ है बच्चों, स्पेस में, सन कहाँ है, स्पेस में ही होता है ना, अपने घर पे तो नहीं है ठीक है, तो सन कहाँ है अभी, स्पेस में है, और स्पेस से लाइट कहाँ जा रही है, मीडियम में जा रही है, किसके मीडियम में, अर्थ के मीडियम में। अब जब भी स्पेस से मीडियम में जाएगी तो रिफ्रैक्शन तो होगा, तो रिफ्रैक्शन तो होगा। अब जो रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन की वजह से सनलाइट कुछ टिल्ट हो जाएगी, रिफ्रैक्शन की वजह से सनलाइट कुछ हद तक टिल्ट हो जाती है, और अब जो टिल्ट होने के बाद में आपको सन यहां दिखाई देगा, देख रहे हो तुम लोग, आपको सन यहां दिखाई देगा। देखो सन से लाइट कहां आ रही है, सन बिल्कुल हॉरिजॉन के नीचे, जबकि आपको रिफ्रैक्शन के बाद में ऐसा लग रहा है कि ये सन ऊपर है, ये सन कहां है, ऊपर है, इसे बोलते हैं एपेरेंट पोजीशन, एपेरेंट पोजीशन, ये क्या है, एपेरेंट पोजीशन ऑफ द सन। तो ये पीछे का रीजन होता है बच्चों, ठीक है, एडवांस और डिलेड सन रेज का। तो 2 मिनट लगते, जैसे सन ऊपर आ जाएगा उसके बाद तो कोई दिक्कत है ही नहीं, बट सन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल से नीचे है, सन कहाँ है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल से नीचे। आप चाहो तो इसे कॉपी कर सकते हो। एक चीज और होती है, एक एप्लीकेशन और है बच्चों, दैट इज, समझा रहा हूं, आपके एनसीईआरटी में तो है नहीं, बट फिर भी कभी भी आपसे पूछा जा सकता है एक्स्ट्रा क्वेश्चन, टिल्टिंग ऑफ पेंसिल और पेन, पेंसिल इन अ बकेट, इन अ वाटर बकेट, ऐसा लिखता है। ठीक है, पानी से भरी हुई बाल्टी, ये पानी से भरे हुए किसी पॉट में जब आप पेंसिल रखते हो तो आपको टिल्ट होती हुई दिखाई देती है, ठीक है, उसके पीछे का रीजन भी मैं बताता हूँ, सेम है, सुनो, सुन रहा है तू, यस सर मैं सुन रहा हूँ, ये ले, मैं बउआ बोल रहा हूँ, सुनते हो बच्चों बउआ को, ठीक है, लिसन, अब मान लो इस पॉट में आपके पानी भरा हुआ है, इतना काफी है पानी, चलो आप चाहें तो अपने घर पर ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ओ सर कौन एक्सपेरिमेंट करने बैठेगा, सुनो, मान लो ये आपकी पेंसिल है एक्चुअली, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से है बच्चों, दिखाई दे रही है, ओके, है ना, नटराज की पेंसिल। अब बच्चों जब भी आप, और आप मान लो यहां से देख रहे हो इसे, आंखों में आंखें, ये आपकी आंख, ठीक है, आप यहां से देख रहे हो। अब आपकी वजह से जो सनलाइट गई है बच्चों, ठीक है, सुनो, यहां से जो लाइट गई है, ठीक है, अब लाइट यहां से तो क्या होगा, चली जाएगी, ठीक है, लेकिन इससे रिफ्लेक्ट होकर लाइट आएगी, इससे लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट होकर आएगी। जब लाइट टकरा के वापस आएगी ना, तभी तो आपको वही पानी पेंसिल क्यों दिखाई देगी, क्योंकि लाइट टकरा के वापस आएगी, टकरा के भी आएगी और रिफ्लेक्ट होके भी आएगी। तो मान लो सनलाइट कुछ इस तरीके से गई, यहां
क्या हो रहा है, डेंसर से रेयर, ये वाटर है, ये वाटर है, तो ये कौन सा मीडियम हो गया, डेंसर मीडियम, और ये एयर है तो रेयर मीडियम हो गया। अब डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल के पास जाइए, भाई नॉर्मल के पास जाएगी, नॉर्मल से दूर जाएगी, डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है तो नॉर्मल के पास या नॉर्मल से दूर, नॉर्मल से दूर। अब ये है आपका नॉर्मल, नॉर्मल से दूर कुछ इस तरीके से जाएगी, नॉर्मल से दूर कुछ इस तरीके से जाएगी, ठीक है। अब आपको कैसा लगेगा, आपको ये लाइट यहाँ से आती हुई दिखाई देगी, आपको ये लाइट कहाँ से दिखाई देगी, यहाँ से, यानी कि आपको कैसा लगेगा कि मेरी पेंसिल कहाँ है ये जो पेंसिल की निप है, ये पेंसिल की निप मेरी यहाँ है, ऐसा आपको दिखाई देगा। तो एक्चुअली में पेंसिल की निप तो ऐसे है, बट आपको थोड़ी सी यहाँ पर टिल्ट होती हुई दिखाई देगी, ठीक है। तो इसका पीछे का रीज़न भी है। इसी तरीके से वाटर में अगर कोई कॉइन डालो तो वो भी ऊपर उठा हुआ दिखाई, तो उसका पीछे का रीज़न भी यही है, ठीक है। तो बच्चों ये थी बातें आपके इंसिडेंट ऑफ रिफ्रैक्शन की। वैसे तो ये वाला जो है टिल्टिंग ऑफ पेंसिल, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा में बताया है, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी आपसे अगर कोई पूछ ले तो आपको आना चाहिए। भाई मेन थे एडवांस सनराइज एंड डिलेट सनसेट, इनके पीछे का रीज़न कितना है, 2 मिनट का, क्योंकि 2 मिनट में क्या होगा बच्चों, ये मैगी बन जाएगी नहीं 2 मिनट में मैगी नहीं बनेगी, 2 मिनट में जो सन है ये वापस हॉरिजॉन्टल के ऊपर आने लग जाएगा। सो ये जो टाइम होता है ये 2 मिनट का होता है, ठीक है, यानी 2 मिनट ज़्यादा आपको रोशनी मिलती है। देखो एडवांस तो पूरे दिन भर में आपको 4 मिनट ज़्यादा सन को देखने का मौका मिलता है। बहुत ही ब्रांड न्यू बात बता रहा हूँ मैं आपको बच्चों, सुनो। एडवांस सनराइज यानी जब सनराइज हो रहा है उससे 2 मिनट पहले ही आपको सन दिखाई दे रहा है। जब सनराइज हो रहा है तो उससे 2 मिनट पहले ही आपको सन दिखाई दे रहा है, ठीक है, 2 मिनट तो सुबह के। और जब सन सेट हो रहा है तो उससे भी 2 मिनट पहले आपको 2 मिनट ज़्यादा आपको सन दिखाई दे रहा है। तो 2 मिनट सुबह के एक्स्ट्रा मिल गए, 2 मिनट शाम के एक्स्ट्रा मिल गए, 4 मिनट, ठीक है। तो आपको 4 मिनट सन एक्स्ट्रा मिलता है, ठीक है। तो खैर कोई बात नहीं, 4 मिनट का ओवर टाइम करता है सन आपके लिए, ऐसा आपको लगता है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। सन तो सन सेट हो चुका है, बट वो आपको रिफ्रैक्शन की वजह से 2 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो एक सुबह 2 मिनट, शाम को 2 मिनट, 4 मिनट टोटल मिलते हैं। खैर कोई बात नहीं, 2 मिनट में मैगी बना के खाओ, है ना। तो ये आपके पीछे, ये दोनों के पीछे का रीज़न है। और जितने भी रिफ्रैक्शन हो रहे हैं, जैसे आप ट्विंकलिंग ऑफ स्टार देख लो हो, या प्लैनेट देख लो, या उसके पीछे सनराइज सनसेट देख लो, सबके पीछे का रीज़न क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। सो गाइस ये हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम जो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ेंगे, देन हम ह्यूमन आई स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आने वाले 2 या 3 लेक्चर में आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो आप इसको कॉपी कीजिए, पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए।